नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। आपके दिल में भी सवाल उठता होगा, थ्री फेज सिस्टम को क्यों प्रेफर किया जाता है सिंगल फेज सिस्टम पे। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आपसे किसी ने ये सवाल पूछ लिया, भैया जहाँ भी देखो पावर लोड्स चलाने के लिए थ्री फेज सिस्टम को यूज़ करते हैं, हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम भी तो है, तो हमने सिंगल फेज सिस्टम पे ही सब कुछ एडॉप्शन क्यों नहीं करी। सिर्फ होम्स में सिंगल फेज सिस्टम यूज़ होता है, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो हमारा, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई इंडस्ट्री को सप्लाई देनी हो, सब थ्री फेज में चलता है। तो थ्री फेज सिस्टम को हमने यूनिवर्सली क्यों अडॉप्ट किया गया है सिंगल फेज सिस्टम के मुकाबले, कि थ्री फेज सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले सिंगल फेज सिस्टम को देखते हैं। देखो, सिंगल फेज सिस्टम में जो पावर डिलीवर्ड होती है ना, वो पल्सेटिंग होती है। पल्सेटिंग यानी एसी जैसी होती है, पहले ऊपर गई फिर नेगेटिव में गई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, पल्सेटिंग पावर डिलीवर की वजह से, कि जब करंट और वोल्टेज इन फेज में रहते हैं ना, उसके बावजूद जो पावर होती है ना, वो जीरो होती है 2 बार हर एक साइकिल में, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज होता है सिंगल फेज सिस्टम का। इसमें पावर डिलीवर कांस्टेंट नहीं होती, इसमें पल्सेटिंग होती है, ठीक है। अब सिंगल फेज लोड जो होता है होम वाला, वो तो इसको बेयर कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या पावर लोड सिंगल फेज की ये वाली जो सूरत हाल है पल्सेटिंग वाली, कि जिसमें अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है और क्या बोलते हैं, पावर जो है वो जीरो होगी 2 बार हर साइकिल में, जिसकी वजह से एक्सेसिव वाइब्रेशंस हो सकती हैं पावर लोड में, ठीक है ना। सिंगल फेज लोड में तो चलो इतना चल जाएगा, ठीक है, लेकिन पावर लोड में एक्सेसिव वाइब्रेशन कॉज कर सकता है। इसीलिए पावर लोड में कभी भी सिंगल फेज सप्लाई को यूज नहीं किया जाता, ये रीजन होता है उसका, ठीक है। पावर लोड में हमेशा थ्री फेज सप्लाई को यूज किया जाता है। क्यों? थ्री फेज सिस्टम जो पावर डिलीवर करता है ना, वो कांस्टेंट पावर डिलीवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्री फेज सिस्टम में पावर डिलीवरी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, सिंगल फेज सिस्टम में नहीं होती, वो पल्सेटिंग पावर को डिलीवर करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खास बात होती है थ्री फेज सिस्टम को बेनिफिशियल बनाने की सिंगल फेज सिस्टम से, क्या होता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, आउटपुट रेटिंग होती है ना किसी भी मशीन की, वो बढ़ती है जब उसमें नंबर ऑफ फेजेस बढ़ते हैं। अच्छा, तो थ्री फेज मशीन की जो आउटपुट होती है ना, वो सिंगल फेज से 1.5 टाइम ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद एक हिस्सा होता है थ्री फेज सिस्टम का। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम और बात करते हैं, वो है कि क्या बोलते हैं, हाँ, अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें, यानी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एसी पे चलती हैं, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का प्रयोग हमें करना पड़ता है, या फिर इन शॉर्ट कहें फेज स्प्लिटिंग का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन वही हम थ्री फेज मोटर्स की बात करें, तो थ्री फेज मोटर्स हमारी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है ना, ठीक है, हमें कोई उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोई स्टार्टिंग एफर्ट नहीं डालना पड़ता, एक्सेप्ट सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम थ्री फेज मोटर्स होती है हमारी, वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है सिंक्रोनस मोटर को छोड़ के। तो थ्री फेज सिस्टम यहाँ पे भी अपनी एफिशिएंसी को कायम रखता है, कि उसका जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है मोटर्स का, वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। क्यों? सबको पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होती है मैक्सिमम, सिवाय सिंक्रोनस मोशन को छोड़ के, वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ठीक है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होती ही नहीं है, आपको पता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सब में ऑक्सिलरी सर्किट का यूज करा जाता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। नेक्स्ट जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर फैक्टर जो होता है ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का, जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है, सिंगल फेज पे चलने वाली मशीन्स का, ठीक है, पावर फैक्टर लो। वही थ्री फेज पे चलने वाली जो मशीन्स होती है, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हो गई, इनका पावर फैक्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये भी बेनिफिशियल पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी भी हायर होगी, ऑब्वियसली बात है, पावर फैक्टर हाई तो एफिशिएंसी भी हाई, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ को लिया जाता है, कि जो थ्री फेज सिस्टम होता है ना, उसमें जो कॉपर का वेट लगता है वो 3/4 लगता है, 3/4 लगता है सिंगल फेज सिस्टम के मुकाबले, ठीक है ना। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि 3/4 लगता है कॉपर का वेट सिंगल फेज सिस्टम के मुकाबले, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इजीली सेटअप कर सकते हैं हम स्टेशनरी कंडक्टर्स के थ्रू इसमें, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेटअप हो सकता है स्टेशनरी कॉइल्स के थ्रू पॉलीफेज करंट को पास करके। सबको पता है ना, अगर किसी भी मोटर पे थ्री फेज वायरिंग अगर कर दें और उसको थ्री फेज सप्लाई दे दें, तो NS इज इक्वल्स टू 120 F/P सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका बड़ा फायदा होता है, जबकि सिंगल फेज सिस्टम में हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो चल ही नहीं पाती, ठीक है। नेक्स्ट होता है
थ्री फेज सिस्टम होता है ज़्यादा रिलायबल होता है सिंगल फेज सिस्टम के मुकाबले। रिलायबिलिटी थ्री फेज सिस्टम की बहुत अच्छी है। पैरेलल ऑपरेशन करना थ्री फेज सिस्टम में काफ़ी ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम के, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन भी यहाँ पे इजी हो जाता है, तो इसीलिए थ्री फेज सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने उसको यूनिवर्सली अडॉप्टेड किया गया है, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, क्या बोल सकते हैं, थ्री फेज सिस्टम का, ठीक है। तो यही आपसे अगर कोई पूछे कि थ्री फेज सिस्टम को क्यों यूज़ किया जाता है, तो आप उनको ये पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ में बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं, और आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएंगे, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।